पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। तो देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, positive psychology is the scientific and applied approach to uncovering the people's strengths and promoting their positive functionings। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि मार्टिन सेलिगमन जो है, ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे इनका बहुत ही फेमस लेक्चर कह ले या वीडियो कह लिए, टेडक पे है ये, यूट्यूब पे। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप इनका ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, ये मार्टिन सेलिगमैन है जो कि फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ इनको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। अगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें तो ये क्या है। मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि जब भी हम साइकोलॉजी का नाम अगर लेते हैं तो सब यही सोचते हैं कि अच्छा साइकोलॉजिकल या तो ह्यूमन माइंड बिहेवियर ये आएगा या तो ऐसा आएगा। अगर हम अब नॉर्मल साइकोलॉजी की बात करें उसमें क्या होता है, किसी को कोई डिसऑर्डर्स दिमाग में आते हैं। ठीक है, कि अच्छा एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, मतलब कि इस अलग अलग डिसऑर्डर्स होंगे, या पेशेंट कोई आता है तो हम यही देखते हैं कि इनको जैसे फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है, या इल्यूजन्स होता है, हेलुसिनेशन होता है, या ओसीडी है, ठीक है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये सब चीज़ें। तो उनको हम क्या देखते हैं कि एक थ्योरेटिकल अप्रोच की, उनको सिर्फ देखते हैं कि उनमें नेगेटिव नेगेटिव टर्म क्या है, ठीक है, और उस बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड पे नहीं देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी में सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ कमियां ढूंढते रहे और सुधारते रहे। ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को बोलें कि अम, यार तुम गुस्सा बहुत करते हो, ठीक है, तुम गुस्सा बहुत करते हो, या ऐसे मत बोला करो, तुम्हारा बोलने का तरीका ख़राब है। ठीक है, तो हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि सिर्फ उसका गुस्सा है या उन्होंने हमारे ऊपर चिल्ला दिया। ठीक है, वो कहाँ कहाँ शांत है, वो सिर्फ आप ही के सामने तो गुस्सा कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर सबके सामने कर रहे हैं तो उसका भी कुछ रीज़न हो सकता है कि उनका या कोई पास ट्रॉमा ट्रॉमा हो सकता है, या उनका जेनेटिकली ऐसा हो। तो मैं अनदर एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा दांत, जब हम बचपने में थे, बचपन में जब हमारा कोई दांत टूटता था तो ध्यान कहाँ जाता था, बताइए। वहीं पे ना जहाँ पे टूटा हुआ था, जहाँ पे खाली स्पेस था, जहाँ पे वॉइड था। ठीक है, तो टीथ के बिटवीन इतने सारे दांत हैं, उनके साथ उनके पे ध्यान नहीं जाता था। बार बार जीभ कहाँ जाती थी, बार बार हमारा ध्यान कहाँ जाता था, हमारी जीभ कहाँ जाती थी, उसी वॉइड पे, उसी कॉर्नर पे, ठीक है, उसी गैप पे। वैसे ही अगर किसी किसी इंसान में हमसे बुराइयाँ बुराइयाँ ही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ बुराइयाँ ही हों। अगर किसी ने बोला कि आप में गुस्सा बहुत है, आपको गुस्सा सुधारना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उनमें क्या अच्छा है, पॉजिटिव साइड भी तो देखो, है ना। तो साइकोलॉजी या नॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब यही नहीं है, इसका मेन से मोटिव यही नहीं रह गया कि किसी पेशेंट में या किसी क्लाइंट में या किसी पर्सन में हम कोई बीमारी ढूंढें और उसको ठीक करें। नहीं, पॉजिटिव साइड्स भी देखो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कोई बीमारी है और ये दवाई है उसकी और ठीक हो जाओ। पॉजिटिवनेस लाओ, पॉजिटिव थॉट्स और होप, ऑप्टिमिज्म, इन सबको समझाओ। ठीक है, इन सबका बहुत महत्व है, ग्रेटिट्यूड का बहुत महत्व है डायरेक्ट ठीक होने में लोगों के। ठीक है, ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब देखते हैं, मार्टिन सेलिगमैन ने ये दिया था डेफिनेशन। ठीक है, द साइंटिफिक एंड द अप्लाइड अप्रोच टू अनकवरिंग द पीपल स्ट्रेंथ। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है, कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, साइंटिफिक एंड अप्लाइड मतलब प्रैक्टिस करने वाला, ठीक है, अप्लाई करने वाला एक अप्रोच है, जिससे क्या पता चलता है हमको कि जो अनकवर करता है पीपल्स के स्ट्रेंथ, मतलब लोगों के जो शक्तियाँ हैं और जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव फंक्शनिंग है, उन सबको निखारता है। ठीक है, और दिखाता है कि इनके पॉजिटिव साइड्स हैं और इनके क्या स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ और पॉजिटिव फंक्शन दिखाता है, अनकवर करता है पीपल के। ठीक है, अभी पीटरसन और क्रिस्टोफर ने भी डेफिनेशन दिया है दैट द पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडीज व्हाट लाइफ मेक्स वैल्यूएबल। ठीक है, लाइफ को में वैल्यू, किस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं इसमें, ठीक है, लाइफ को क्या वैल्यूएबल बनाता है। ठीक है, उसी की स्टडी को बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब लाइफ वैल्यूएबल कैसे बन सकती है, हैप्पीनेस से, होप से, ऑप्टिमिज्म से, और रेजिलियंस से, और हंसी खुशी, ठीक है, इन सब से। पीटरसन एंड क्रिस्टोफर ने क्या कहा था, पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडीड, ये 2008 में,
स्टडीज़, पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडीज़ व्हाट मेक्स लाइफ, हमारे जीवन को क्या वैल्यूएबल बनाते हैं। अब मार्टिन सेलिंगमैन का एक आर्टिकल आया था जिसका नाम था बिल्डिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ बाय मार्टिन सेलिंगमैन। ये आर्टिकल मैं आपको लास्ट में, चलिए मैं अभी दिखा देती हूँ। और ये आर्टिकल मैं सबको चाहूँगी कि आप सब पढ़ें ताकि आपको एक ना ओवरव्यू मिले, और इनके बारे में भी आप अगर आंसर राइटिंग कहीं करें तो लिख सकें, गुड इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। सो ये आर्टिकल लिख रहा था बिल्डिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसका मैं आपको ये पूरा आर्टिकल ही दिखा देती हूँ जो कि था मार्टिन सेलिंगमैन ने जिन्हें लिखा था। सो देखिए, ये वो था बिल्डिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ साइकोलॉजी फॉरगॉटन मिशन। साइकोलॉजी का सिर्फ यही महत्व रह गया था कि अच्छा ये स्टडी होती है ह्यूमन माइंड बिहेवियर का, किसी कोई बीमारी है वो उसको ठीक कर दो, ठीक है, नेगेटिव साइड देखो और उसका क्योर कर दो बाय थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और एनी थेरेपी और एनी साइकोथेरेपी। लेकिन साइकोलॉजी का जो मेन मिशन था कि लोगों को खुश रखना, हैप्पी रखना, ठीक है, ओनली नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान देना, पॉजिटिव फंक्शनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, वो फॉरगॉटन हो चुका था। इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो ये लिखा गया था, ये आर्टिकल लिखा गया था बाई मार्टिन सेलम, सर मार्टिन ईपी सेलिंगमैन, जो कि पीएचडी किए हुए हैं, और ये एपीए प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उनकी भी प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ये है। देखिए क्या है, द बिफोर वर्ल्ड वॉर टू द साइकोलॉजी हैड 3 मिशंस: क्योरिंग मेंटल हेल्थ, मेकिंग द लाइफ ऑफ ऑल people fulfilling, and identifying the nurturing of the high talent. After the war, two events changed the face of the psychology. In 1946, the Veteran Administration was created, and the practicing psychologists found that they could live a treating mental illness. In 1947, the National Institute of Mental Health, which is the NIMS, NIMH, was created, and academic psychologists discovered दे कुड गेट ग्रांट फॉर द रिसर्च फॉर मेंटल हेल्थ। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले साइकोलॉजी का 3 एम था कि बीमारी को ठीक करो और पीपल के जो लाइफ्स हैं जो वो जी रहे हैं उसको अच्छे से उनको जीना का तरीका सिखाइए, और वो खुद में कैसे टैलेंट और स्किल्स को नर्चर कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, वो था, ठीक है, ये इसका एम था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद काफ़ी सारे जो वेटरन थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने साइकोलॉजी से ये प्रैक्टिस करना चालू किया, मतलब प्रैक्टिसिंग ये चालू हो गई कि इतने सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो लोग वहीं पे उन्हीं को एड्रेस करने लगे, सिर्फ मेंटल हेल्थ को, और बाकी 2 चीज़ों को लाइक नर्चरिंग एंड द फुलफिलिंग, मेकिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल मोर फुलफिलिंग, ये वाली चीज़ें भूल गए, ठीक है। और नेग्लेक्टेड मिशन वाले में वही है कि by the downside was that the other 2 people fundamental mission of psychology, making the lives of all people better, nurturing genius, were all but forgotten, ठीक है, भूल चुके थे हम ये। सो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि कैसे हमको जो एम है वो भूल चुके हैं हम साइकोलॉजी का, ठीक है। और देखिए, अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ APA 1998 एनुअल कन्वेंशन रखा गया था सैन फ्रांसिस्को में ऑन एज, मतलब 14 से 18 अगस्त के बीच में 1998 कन्वेंशन रखा गया था इन सैन फ्रांसिस्को, और जिसमें प्रिवेंशन, मतलब इसका क्या टाइटल था, प्रिवेंशन बिल्डिंग स्ट्रेंथ रेजिलियंस एंड हेल्थ इन यंग पीपल, ठीक है, ये उसका मोटो था। क्या था, क्या हेडिंग था, क्या टॉपिक था, प्रिवेंशन, बिल्डिंग स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और हेल्थ इन यंग पीपल। हेल्थ इन यंग पीपल मतलब पीपल को हेल्दी, स्वस्थ बनाना। बिल्डिंग स्ट्रेंथ मतलब उनकी शक्तियाँ, उनकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना और मतलब नर्चरिंग करना, ठीक है, नर्चरिंग करना। रेजिलियंस मतलब टू बाउंस बैक, मतलब किसी भी सिचुएशन किससे आप, जो भी आपके जीवन में जो भी जैसे बैड सिचुएशन आ रही है उससे आप कितनी जल्दी निकलते हैं, ठीक है, कितनी स्पीड से, तो इट इज़ द एबिलिटी टू बाउंस बैक, ठीक है। आई अर्ज यू टू ब्रिंग योर फैमिली, पर्टिकुलरली योर चिल्ड्रंस एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन, ये उन्होंने बोला, ठीक है। एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगी, डेट इज़ जस्ट एज देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉइन, सिमिलरली देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी इवेंट। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पता ही है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो या किसी इवेंट में हो, किसी लाइफ में हो या किसी के वर्क में हो, किसी के काम में हो, हमेशा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी 2 सीड्स हैं, ठीक है, 2 पहलू हैं, 2 बीज हम कह सकते हैं। पहला है पॉजिटिव थॉट्स का, दूसरा है नेगेटिव थॉट्स का, ठीक है। और
पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स किससे, मतलब लेटर विच इज़ डिटरमाइंड से क्या डिटरमाइन होता है, इसी से हम जो बोते हैं वही पाता है, ठीक है। एज यू सो एज यू रीप, ठीक है। आप जो बोओगे वही पाओगे। तो सिंपल से ये दो सीड है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का, इस जिससे बाद में जो ट्री बनता है उसी से हमारा लाइक ट्री के रूप में अगर देखा जाए तो एटीट्यूड और बिहेवियर फूलता है। सीड पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट आपको देखना है कि आप क्या लगाना है, और आपका बिहेवियर और एटीट्यूड उससे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिविटी का बीज लगाओगे तो आपके बड़े होगा जब ट्री बनोगे, ठीक है। लाइक बचपन में अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में अगर आप किसी बच्चे को बहुत ही पॉजिटिवली समझाओगे, पढ़ाओगे, पॉजिटिव बीज डालोगे किसी बच्चे में, तो बड़ा होकर वो ट्री पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेगेटिव बीज लगाओगे, ठीक है, नेगेटिव बीज शो करोगे सॉइल में, तो वो बड़ा होके कैसा नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव बिहेवियर आएगा, ठीक है, उसी का ट्री बनेगा वो। इसलिए कहा जाता है कि वी बिकम वॉट वी थिंक, हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं, ठीक है। डेट इज़ वाई इट इज सेड दैट वी बिहेव एज वी थिंक एंड इट इज़ अप टू अस विच सीड वी आर सोइंग इन आवर माइंड। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा बीज अपने दिमाग में डालें, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के ऊपर हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर डिपेंड करता है, ठीक है। सो चलिए वापस आते हैं और अब देखते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी आखिर है क्या। देख लिया डैट इज इज द साइंटिफिक एंड अप्लाइड अप्रोच टू टू अनकवरिंग द पीपल स्ट्रेंथ्स एंड प्रमोटिंग देयर पॉजिटिव फंक्शनिंग, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्या क्या है का क्या क्या आखिर, ठीक है। क्योंकि आज पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो सीरीज़ है वो चालू हो रही है, जिसका पहला लेक्चर है। वैसे पहला लेक्चर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चर है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, इमोशनल इंटेलिजेंस साइकोसूत्रा डालिए, आ जाएगा, ठीक है, या मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। पहले देखते हैं लर्न हेल्पनेसनेस क्या होता है। ऑप्टिमिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे, ऑथेंटिक हैप्पीनेस, ठीक है। सो लर्न हेल्पनेसनेस क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कई लोग आपने देखा होगा कि वो हिम्मत हार चुके होते हैं। लाइक अगर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो मान ही लेगा कि मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ ही नहीं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो यूज टू हो जाते हैं उस सिचुएशन से कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मेरे से नहीं होगा, ठीक है, वो मान लेते हैं। सो डैट इज़ वॉट कॉल्ड लर्न हेल्पलेसनेस, ठीक है। Learned helplessness is when individual continuously faces again and again negative and the unpleasant situation which is uncontrollable when they can't control it and stops trying, ठीक है। वो जब बहुत ही एक इंडिविजुअल को बार बार सिचुएशन फेस करनी पड़ती है नेगेटिव और अनप्लीजेंट, तो वो यही सोच लेता है और वो अनकंट्रोलेबल जब हो जाता है, जब उसका कंट्रोल नहीं होता है तो वो ट्राई करना ही बंद कर देता है, ठीक है। ही स्टॉप्स टू ट्राई एंड चेंज करना भी नहीं जानता और वो यही सोच लेता है कि भाई हम तो ये कर ही नहीं सकते, मेरे तो ये एबिलिटी ही नहीं है। भले ही बहुत टाइम बाद भी वो कोशिश नहीं करता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया बच्चा वाला जो पढ़ने में बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज है, वो यही उसके मार्क्स नहीं आ रहे तो वो एक बार बहुत कोशिश करने, बहुत पढ़ने के बाद भी ये सोच लेता है। अगर बचपन की बात करें कि ये सोच लेता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है तभी वो पढ़ने का ट्राई नहीं करता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई छोटा हाथी का बच्चा होता है, उसको बांध के रखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम वो उसको नहीं खोल पाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा होगा, अगर वो उसने बहुत कोशिश की और उसने हार मान लिया कि भाई, मतलब एक पैर में सोचो, हाथी इतना शक्तिशाली होता है, हाथी के बच्चे के पैर में जो बंधा हुआ था, क्या वो सिमिलर होगा, क्या वो नहीं खोल सकता जब वो बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही इंसान होता है कि जब वो हाथी का बच्चा जब वो छोटा था, उसके पैर में जो रस्सी बंधी हुई थी तब उससे नहीं निकले, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बड़ा हो जाएगा और उसकी रस्सी वहीं रहेगी और वो नहीं तोड़ पाएगा, वो घर उखाड़ देगा, ठीक है, क्योंकि वो अब इतना शक्तिशाली हो चुका है। तो लर्न हेल्पलेसनेस नहीं होता है कि वी स्टॉप टू ट्राई एंड चेंज, ठीक है, एंड वी जस्ट स्टॉप। इसको बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। ऑप्टिमिज्म क्या होता है। आशावाद, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना। Optimism is a form of a positive thinking that includes the belief that you are responsible for your own happiness and the more good things will continue to happen to you in the future। आप हमेशा सकारात्मकता से जीते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है।
हैप्पीनेस देख लेते हैं, खुशी, इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल लेक्चर आएगा इसके ऊपर। तो ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस भी आएगा, यूडेमोनिक एंड उडे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑथेंटिक हैप्पीनेस आएगा। वेलबींग क्या होता है, अच्छे से जीने का तरीका। रेजिलियंस क्या होता है, द एबिलिटी टू बाउंस बैक, कितनी जल्दी आप अपनी किसी एडवर्स सिचुएशन से निकलते हैं, है ना। सिचुएशन वर्च्यूज़ एंड स्ट्रेंथ वाले में आएगा, ठीक है, गैलप्स वाला। और 6 वर्च्यू एंड 26 स्ट्रेंथ या 24 स्ट्रेंथ जो था, ठीक है, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई हाई टैलेंट, मेकिंग लाइफ फुलफिल एंड क्यूरिंग डिजीजेज एंड डिसऑर्डर। ये मार्टिन सेलिग्मैन ने भी अपने आर्टिकल में बात की थी इसकी, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी की बात करेंगे। सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है ये जानेंगे, उसकी डेफिनेशन जानेंगे। दे सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में मैं थोड़ा सा यहाँ पे इन ब्रीफ थोड़ा समझा देती हूँ। सेल्फ एफिकेसी मतलब होता है कि द इंडिविजुअल बिलीव इन देयर कैपेसिटी टू अचीव अ गोल, लाइक उनको बिलीव होता है कि हाँ ये हम अचीव कर सकते हैं गोल। बिलीव होना बहुत ज़रूरी है सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। फिर होता है सेल्फ रेगुलेशन, आपने बिलीव कर लिया लेकिन आपको कुछ रेगुलेट, कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना अपने रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करना पड़ेगा ना अपने बिहेवियर, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल रखो कि हमको इस दिशा में जाना है और ये काम करना है, ठीक है। ऑब्जर्व आवर बिहेवियर एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन देते रहो, सेल्फ मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, रीइंफोर्समेंट करते रहो, ठीक है। फिर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी हम अच्छे से डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है होप। होप मतलब आशा, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, होप मतलब आशा, कि मतलब एक होप रखना, ठीक है। होप इज़ अ परसेप्शन दैट वन कैन रीच अ डिज़ायर्ड गोल। एक परसेप्शन होता है, एक नज़रिया होता है, आशा होता है कि अच्छा ये डिज़ायर जो गोल है जो मैं पाना चाहता हूँ उसको मैं पा लूँगा या पा लूँगी, ठीक है। सो इट इज़ द परसेप्शन दैट वन कैन रीच द डिज़ायर्ड गोल। इसमें एजेंसी और पाथवे थिंकिंग होती है, एजेंसी थिंकिंग एंड पाथवे थिंकिंग इसमें इंक्लूडेड होती है। इसको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एजेंसी थिंकिंग मतलब जो गोल डायरेक्टर जो एनर्जी होती है, और पाथवे मतलब किस रास्ते से कैसे प्लानिंग करना है उस गोल को मीट करने के लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि लाइक आप पूरी तरह अलर्ट अवेयर हो एट दैट मोमेंट, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप एक एक निवाला जैसे चबा रहे हो, जब च्यू कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, स्वाले कर रहे हो, तो आप अवेयर हो उस गतिविधि से, उस प्रोसेस से, ठीक है। अगर आप अभी लेक्चर देख रहे हो तो मैं जो बोल रही हूँ आपके दिमाग में घुस रहा है और आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो, आप अलर्ट हो यहाँ पे, ठीक है। अटेंशन, ठीक है। फ्लो 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 में लाइक होता है ना कि कई लोग बोलते बोलते ज़्यादा बोल देते हैं और फिर बोलते हैं अरे अरे फ्लो में निकल गया, या फ्लो में तो पता ही नहीं चलता। अगर कोई पेंटर है फॉर एग्जांपल, पेंटर इतना ज़्यादा लाइक उसमें घुस जाता है, उनको उसको इतनी हैप्पीनेस मिलती है पेंटिंग करने करते करते कि वो फ्लो में चला जाता है, और तब उसको ना टाइम को पता चलता है, ना एफर्ट है, ना उसको कहीं पेन होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये फ्लो का मतलब। फ्लो इज़ एन इंट्रेंसिकली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंस दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन द अचीविंग वन गोल, ठीक है। वन मतलब अचीव गोल को अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है फ्लो। और ये एक इंट्रेंसिक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि खुद को अंदर ही अंदर अच्छा लगता है वो काम करते रहना करते रहना करते रहना कंटिन्यूसली, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ यूनिवर्सल स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसीडेंसेस, ठीक है। अब स्पिरिचुअलिटी में हम और आध्यात्म क्या है और थर्स्ट फॉर द सेक्रेट, ठीक है, ईश्वर की खोज में जो भी है, फेथ क्या होता है और बिलीफ क्या होता है, रिलीजन क्या होता है और सब में डिफरेंसेस क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस क्या होता है, किस किसने क्या क्या मीनिंग और डेफिनेशंस किए, ये सब पढ़ेंगे इस चक्कर में। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल बता ही दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, लाइक कितने हम अच्छे से अपने लाइफ की सिचुएशन को डील कर पा रहे हैं विद इमोशन, ज़्यादा इमोशनल ना होके, लाइक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन, है ना। ईक्यू और आईक्यू की बात हुई थी इसमें, ये सिर्फ सेपरेट लेक्चर है, आप प्लीज़ जाके चैनल पे है जाके देख लीजिए। प्रो सोशल बिहेवियर है, जिसमें एम्पैथी आता है, ठीक है, लाइक आप जिसके साथ जो घटना घटी है वो आप खुद खुद पे लागू करके देखिए, ठीक है। और अल्ट्रुइज्म किसी की लाइक हेल्प करना विदाउट इन एक्सचेंज और रिटर्न ऑफ एनी बेनिफिट, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करना, लाइक इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स की शुक्रगुजार होना, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस, लाइक किसी को माफ़ करना। सो ये सारी चीज़ें आती हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर, और हम ये सब जल्दी ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं वेलबींग, ठीक है, इज़ नॉट इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ठीक है। वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है। वेलबींग का जो मॉडल होता है वो परमा मतलब PERMA से होता है, ठीक है। जो कि पहला है पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, ठीक है। इमोशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए वरना वो नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, इससे इंगेजमेंट, जहाँ भी हम इंगेज कर, जैसे हमारा जो भी काम है या हम कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें वेलबींग, रिलेशनशिप में है तो उसमें अच्छे से इंगेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इंगेज होना चाहिए दूसरे में। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालता है वेलबींग में, हम हमको जीने में अच्छे से। मीनिंग, जो आप लाइफ जी रहे हैं उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो उससे आप क्या मीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं या अगर आप पेंटिंग करते हैं या अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, वो आपका वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूशन देता है, और अकम्पलिशमेंट, ठीक है। सो ये मॉडल था परमा, PERMA, पॉजिटिव इमोशंस, मैनेजमेंट, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग एंड अकम्पलिशमेंट, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस फील, ठीक है। अब ऐसे भी बैलेंस फील बना सकते हैं, ठीक है। सो ये फॉर अ कॉमन पीपल जिनका बैलेंस मील है उनका क्या होता है, ठीक है। स्लीप, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर गुड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज होना चाहिए। रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, फैमिली से, परिवार से, दोस्त से, फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी से, लाइक सोशल सोसाइटी से, ठीक है। वर्क, फाइनेंशियल करियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये सब तो बाहरी दुनिया है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल खुद के अंदर का इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, जो भी है। क्रिएटिव एंड प्ले, लाइक खेलते रहना, कुछ क्रिएटिवली बनाना, ठीक है। और क्रिएटिविटी को ये भी कहा जाता है कि आप जब इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा खेल लेते हो ना, इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा फन कर लेते हो तो वो क्रिएटिविटी में बदल जाता है, ठीक है। फिर स्पिरिचुअलिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस की, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। सो ये सब अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अगर ये सब आपका वेल है तो आप वेल बींग हो, आपका अच्छा हायर वेल बींग है आपका, और ये आपका, आप इस हिसाब से अपना खुद का भी बैलेंस फील बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सेगमन जो है, सेलिगमैन, मार्टिन सेलिगमैन, उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी के 3 लेयर्स दिए हैं, ठीक है, 3 पिलर्स। पहला है पॉजिटिव सब्जेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा है पॉजिटिव सोशल इंट्यूशन एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। 3 पिलर में देखिए, पॉजिटिव सब्जेक्ट हो गया, इंडिविजुअल पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव सोशल इंट्यूशन एंड कम्युनिटीज़। पॉजिटिव सोशल सॉरी, पहला है पॉजिटिव सब्जेक्ट एक्सपीरियंस में अगर देखें तो सब्जेक्टिव है ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। लाइक 3 पिलर्स की बात करें तो पॉजिटिव सब्जेक्ट एक्सपीरियंस में हंसी खुशी, जॉय, कंटेंटमेंट, लाइक द सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आशावाद, होप, आशा, ऑप्टिमिज्म, हमेशा सकारात्मक रहना, लाइक जो हुआ मेरी वजह से ही हो रहा है मेरी लाइफ में और आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा। आशा होना कि ठीक है, हम मुझे ये बिलीफ है, एक मेरा परसेप्शन है कि मैं ये जो डिज़ायर्ड गोल है मेरा, मैं उसको रीच कर ही लूँगी या कर ही लूँगा, ठीक है। इंडिविजुअल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सच एज द पर्सनल स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन वर्चूज दैट प्रोमोटेड द मेंटल हेल्थ। इंडिविजुअल में क्या आता है कि जो भी आपके जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, जो पर्सनल शक्तियाँ हैं, जो आत्मशक्तियाँ हैं, और जो ह्यूमन जो वर्च्यूज़ होते हैं वो कैसे प्रमोट करता है मेंटल हेल्थ में, ठीक है। ये दूसरा पिलर। तीसरा पिलर है पॉजिटिव सोशल इंट्यूशन, मतलब कम्युनिटी के साथ भी अच्छा वेलबींग होना चाहिए, ठीक है। तभी हम प्रेजेंट लाइफ एक इंडिविजुअल की होप कर सकते हैं, ठीक है, डिमांड कर सकते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के 3 एलिमेंट है, ठीक है। जिन्होंने कहा है कि 3 तरीके की लाइफ होती है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 पहलू है। पहला है प्रेजेंट लाइफ, दूसरा इंगेज लाइफ, तीसरा मीनिंगफुल लाइफ। प्रेजेंट लाइफ मतलब कि आप हंसी खुशी, जॉय, सब इंजॉय कर रहे हो, सब कुछ ट्रैक पर है आपकी लाइफ में, ठीक है, सब बढ़िया है। इंगेज लाइफ का मतलब है कि आप काम में बिज़ी रहते हो, आप पूरे दिन बिज़ी रहती हो और वो आपको खुशी देती है, ठीक है। अगर आपका काम आपको खुशी देता है, वर्क वर्शिप वाला काइंड ऑफ होगा, ठीक है, कि आप इंगेज लाइफ में रहते हो, ठीक है। और वो अब कई लोग होते हैं जिनको हंसी खुशी, फैमिली, फ्रेंड्स, लाइक एक प्लेजेंट लाइफ चाहिए होती है। दूसरे होते हैं जिनको बिजी लाइफ में रहना अच्छा लगता है, वो उनको जॉय देता है, ठीक है। तीसरी लाइफ होती है, तीसरे जनों की लाइफ ना मीनिंगफुल लाइफ होती है। मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है कि इन सब के परे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से परे, वो खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल स्किल्स, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन करना, इंटेलेक्चुअल चीज़ें करना, ठीक है, ये सब। तो ये होती है मीनिंगफुल लाइफ। लाइक आप जो कर रहे हो वो उसमें आप सेटिस्फाइड हो, तो प्लीजेंट लाइफ, इंगेज लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ में आई होप
ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रिलेशनशिप विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी से अगर क्लैश करें पॉजिटिव साइकोलॉजी को, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे इंटर रिलेटेड है कि देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जब कोई भी डिसऑर्डर्स होता है तो हम उस किसी पेशेंट की बीमारी पे ये ध्यान देते हैं कि अच्छा बीमारी कौन सी है, इसमें क्या क्या नेगेटिव सिम्टम्स है, इसमें क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं और उसको कैसे ठीक करना है थ्रू थेरेपी, मेडिसिन और अलग अलग चीज़ें। हम बस उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं बाय मेडिसिन और थेरेपी, और उसकी सिर्फ बुराइयों पर ध्यान देते हैं। और याद रखिएगा, जब भी अब रिपोर्ट बनती है ना, क्लिनिकल रिपोर्ट कोई भी या हॉस्पिटल रिपोर्ट, तो उसमें सिर्फ यही आता है कि अच्छा इनमें ये कमी है, वही दिखाई देती है। ठीक है, पॉजिटिव फंक्शंस उसके क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, या पॉजिटिविटी कहीं होती ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी का जो एम था वो वैसे फॉरगेटन हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हेल्थ साइकोलॉजी की बात करें तो हेल्थ का तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पॉजिटिव साइकोलॉजी से, क्योंकि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, लाइक पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, मेंटली हेल्दी, साइकोलॉजी हेल्दी एंड फिजिकली हेल्दी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो जो सोसाइटी में है अपना जो स्टेटस बना के रखते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक स्टेटस मेंटेन करना और पॉजिटिवनेस से रहना। ठीक है, ऑलपोर्ट ने लाइक कहा भी है, अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, सोशल साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एंड इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोशल ऑब्जेक्ट एंड द रिएक्शन। ठीक है, फॉर द गुड मेंटल हेल्थ और फॉर अ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेटिस्फैक्ट्री सोशल लाइफ भी अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी एक पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ इज़ बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी में देखें तो जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट, वो भी यही चाह रहे हैं और वही आइडेंटिफाई करने में लाइक ट्राई, दे ऑल आर ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट द पॉजिटिव क्वालिटीज़ एंड द पर्सनल स्ट्रेंथ। ठीक है, वो एक फाउंडेशन जो है जो पर्सनालिटी का, लाइक किसी भी पर्सन में पॉजिटिव स्ट्रेंथ और पर्सनल स्ट्रेंथ, ठीक है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि सीधे से बात है पॉजिटिव साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदुइज्म ऑन साइकोलॉजी एंड बुद्धिज्म ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो बुद्धिज्म है, ठीक है, उन्होंने जो बुद्धा है, जो बुद्धिज्म जो फिलोसफी है, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी मतलब सकारात्मक मनोविज्ञान पे क्या कहती है, और हिंदुइज्म, ठीक है, वो सकारात्मक मनोविज्ञान यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी पे क्या कहती है। इसको देख लेते हैं थोड़ा। इन कंपैरिजन टू द अदर ईस्टर्न philosophies, the Hindu tradition differs in the sense that it does not have a specific founder and it's not clear that when the tradition begins. The main teaching of the tradition emphasize on the interconnectedness of the all things, and emphasis on personal improvement more. The goal is to live one's life correctly so that one can go to the afterlife without repeating life's lessons in the reincarnation or reincarnated form. The quest of the one's life is to attain ultimate self knowledge and to strive for ultimate self improvement. This is known as the karma. Hence, the good life in the tradition encompasses the continually doing good actions. The idea of the harmonious union among the all individuals is woven throughout the teachings of Hinduism, and that refers to a single unified principle underlying all the earth. ठीक है, सो फॉर इंग्लिश लिसनर्स हो गया। अब मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो हिंदी लिसनर्स आप सुन लीजिए कि जो जो भी हिंदू रिलीजन है, हिंदू जो फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी है, वो और लोगों से अलग है। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी से थोड़ी अलग है। ये किस में बिलीव करती है कि हर चीज़ खुद में ही इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस पे मतलब ऑफ द ऑल द थिंग्स ये इम्फेसिस करती है, लाइक फोकस करती है, और पर्सनल इंप्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा इम्फेसिस करती है। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, हिंदुइज्म वाले की बात कर रही हो। और इनका ये गोल होता है, हिंदुइज्म का इसका ये गोल होता है कि जो वंस लाइफ है वो करेक्टली लाइक आफ्टर लाइफ पे जाए। ठीक है, अच्छे से वो उनकी मृत्यु हो या आफ्टर लाइफ हो,
ताकि उनको दोबारा से ऐसे पुनर्जन्म ना लेना पड़े और बार बार ये लेसन्स नहीं करना पड़े, ठीक है। लाइक विदाउट रिपीटिंग द लाइफ लेसन्स ऑफ द रीइंकार्नेटेड फॉर्म, ठीक है। रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म। और इनका ये होता है कि द अल्टीमेट सेल्फ नॉलेज को अटेन करना और अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अल्टीमेट सेल्फ नॉलेज एंड अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्राइव करना, ठीक है। और यही कर्म है, ठीक है। इसी को कर्मा कहा गया, टर्म दिया गया, ठीक है। सो द गुड लाइफ जो है इन दिस ट्रेडिशन, मतलब हिंदुइज्म में इस अभी भी बहुत ही अच्छे काम इसमें हुआ जा रहा है और बहुत सारी टीचिंग्स है ऑन हिंदुइज्म एंड टू यूनिफाई द सिंगल प्रिंसिपल अंडरलाइन ऑल द अर्थ, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अल्टीमेट सेल्फ नॉलेज को ये प्रमोट करता है। और आफ्टर लाइफ ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कर्मा वाला, कार्मिक वाला। सो ये है कुछ ओवरव्यू ऑफ हिंदुइज्म ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब थोड़ा बुद्धिज़्म को भी देख लेते हैं। बुद्धिज़्म जो लोग होते हैं, बुद्धा क्या कहते थे मनोविज्ञान पे, ठीक है, सकारात्मक मनोविज्ञान पे। बुद्धा ने जितने भी, जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने जितने भी टीचिंग्स दिए हैं, थ्रू आउट ऑल द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, द गुड फॉर अदर्स इज द इम्फेसिस, लाइक दूसरों को अच्छा करने को इन्होंने फोकस किया है। बुद्धा ऑल्सो टीचेस दैट suffering is a part of being and that is suffering is brought to on by desire। लाइक जो सफरिंग है, जो सफ़र करना है, जो दुख हो रहा है, वो तो अब लाइफ का जीने का वही है, पार्ट है एक, ठीक है। सफरिंग इज़ द पार्ट ऑफ आवर बीइंग एंड दैट इज़ सफरिंग एंड that this suffering is brought on by desire, our desire। Nirvana is the consider the state in which the self is freed from the any kind of desire, and both the premortal and postmortal states are proposed। Buddhism gives a very important place to virtues like Brahma Viharas, ठीक है, विहारस, virtues all over the importance and called the universal virtues by the Peterson and Seligman, जैसे मैंने ऊपर बताया था। These virtues included the love, मैत्री, compassion, करुणा, joy, मुदिता, and equanimity, उपेक्षा, ठीक है। सो ये सब उसमें थे, वर्च्यूज़ हैं उनके, ठीक है, जो कि मार्टिन और सेलिंगमैन, मतलब पीटरसन ने भी 2004 में यूज़ किया था। और बुद्धिज़्म का भी यही कुछ वर्च्यूज़ है, लाइक लव, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ठीक है। दैट इज़ द मैत्री, करुणा, कंपैशन, जॉय, इक्वानिमिटी, उपेक्षा, ठीक है। सो और बुद्धिज़्म का यही है कि निर्वाणा अटेन करना इनका लाइक अल्टीमेट गोल होता है, जिसमें ये किसी भी संसार से मोह माया या किसी भी डिज़ायर से ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ओवरकम कर जाते हैं। एंड फ्रीड फ्रॉम, ठीक है, सेल्फ इज़ फ्रीड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिज़ायर इन निर्वाणा, ठीक है। और जितने भी जो प्री मॉर्टल और पोस्ट मॉर्टल स्टेट्स होते हैं वो भी प्रपोज्ड हो जाते हैं, ठीक है, आर प्रपोज्ड। and hence the British philosophy intends the disassociation of desire to put an end to the suffering। Buddhism spread from the India to China, ठीक है, बुद्धिज्म इंडिया से चाइना तक फैला और अदर कंट्रीज़ में भी, ठीक है, एंड इन ऑल्सो इन द अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया सच एज द कोरिया, जापान, थाईलैंड में फैला, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, ठीक है, एंड श्रीलंका, Cambodia, Laos and Vietnam। Over the years, Buddhism has gained followers and has spread to the countries, ठीक है, अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ। सो बुद्धिज्म का ये कहना था। हिंदुइज्म का था रीइंकार्नेशन, कर्मा वाला चीज़, ठीक है, और अल्टीमेट गोल था सेल्फ नॉलेज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बुद्धिज्म का क्या था कि दूसरों का भला करो, सफरिंग तो जीवन मतलब जीने का पार्ट है, दुख सुख तो आते रहते हैं, लाइक जहाँ में ऐसा कौन है जिसको गम मिला नहीं, ठीक है, काफ़ी फेमस लाइन है। सो इनका यही मीन था। और जैसे कि पीटरसन और सेलिंगमैन ने वर्च्यूज़ की बात की थी, इसमें भी वर्च्यूज़ है, ठीक है, बुद्धिज्म में भी, जो कि ब्रह्म विहारस, लव, मैत्री, कंपैशन, करुणा, जॉय, मुदिता, इक्वानिमिटी, उपेक्षा की भी बातें हुई हैं। और इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ, चाइना टू इंडिया टू चाइना एंड अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा मेन चीज़ें, ठीक है, लाइक पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी एंड द अप्लाइड अप्रोच टू अनकवरिंग द पीपल्स strength and promoting their positive functioning। Positive psychology is a scientific study of human strength and virtues।
ह्यूमन की जो स्ट्रेंथ है और वर्च्यूज़ है उनकी स्टडी को पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये एक साइंटिफिक एंड अप्लाइड अप्रोच है जिससे पीपल की स्ट्रेंथ को अनकवर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है और उनके अंदर की जो पॉजिटिव फंक्शनिंग या पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है, प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मार्टिन सेलिग्मैन ने क्या कहा है, द स्टडी ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट अ प्रेजेंट लाइफ, एंगेज लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। मार्टिन ने ये कहा है कि प्लेजेंट लाइफ, एंगेज लाइफ और मीनिंग लाइफ की जो स्टडी होती है उसको जो चीज़ होती है यही तीनों चीज़ जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी में है, ठीक है, यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मार्टिन सेलिग्मैन ने ये किया। शेल्डन एंड किंग ने क्या क्या कहा, नथिंग मोर देन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज। मार्टिन एंड सेलिग्मैन एंड मिहाले चिक्सिमहाले ने क्या कहा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ positive human functioning, the scientific study of positive human functioning and flourishing the on multiple levels that include the biological purposes and relational institution culture global डायमेंशन ऑफ द लाइट। सेलिग्मैन ने क्या किया कि गुड लाइफ को कैसे कंबाइन किया, पॉजिटिव कनेक्शन टू अदर्स, पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड लाइफ रेगुलेशन क्वालिटीज़। ये तीन चीज़ें होती है जो कि गुड लाइफ को कम करते हैं। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए, सबसे बात करो, सबसे मिलो, एक पॉजिटिव अच्छा रिलेशन होना चाहिए सबके साथ, खुद के साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, खुद के पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेट्स अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और लाइफ रेगुलेशन क्वालिटीज़ हो सकती है कि होनी चाहिए कि हम कैसे लाइफ को आगे रेगुलेट करें, ठीक है। पॉजिटिव कनेक्शन refers to the aspect of our behavior and contribute to the positive connectedness to others. It is the positive subjective experience that includes that the ability to love, forgive, happiness and life satisfaction. पॉजिटिव इज़ नॉट जस्ट एब्सेंट ऑफ नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव सिर्फ एब्सेंट का नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव traits and emotions are the essential coping up with the problems, preventing problems and recovery from problems, and emphasis and strength and the potential prove more effective than a fixing what is wrong approach, ठीक है। फोकस करना उनकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि इसमें ये देखना कि अच्छा इसमें ये गलत है और हमको सुधारना चाहिए। नहीं, क्या सही है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, उसको ज़्यादा इम्फेसिस करो, स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दो, पोटेंशियल के ऊपर ध्यान दो, पॉजिटिव इमोशन के ऊपर ध्यान दो, ताकि हम ज़्यादा पॉजिटिव फंक्शनिंग कर सकें अपनी लाइफ में। अब देख लेते हैं गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। गोल क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। मार्टिन सेलिग्मैन, author of the Flourish, describes positive psychology foundation and aim. Simply put, the aim of the positive psychology is to help people. ध्यान से सुनिए, द हेल्प ऑफ द एम ऑफ द पॉजिटिव साइकोलॉजी, क्या उद्देश्य पॉजिटिव साइकोलॉजी का, इज़ टू हेल्प द पीपल की हेल्प करना, एंड फ्लोरिश देयर लाइफ, एंड उनकी लाइफ को सुधारना, एंड इन द देयर कम्युनिटीज़ में उनकी लाइफ को सुधारना और पीपल की हेल्प करना, ठीक है, यही एम है, यही मेन एम है, गोल है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, ठीक है। सेलिग्मन्स इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशन ऑफ फ्रॉम द सिंपली परसुइंग हैप्पीनेस टू अ मोर न्यूनेंस वर्जन ऑफ वेलबिंग। सिर्फ खुश रहने से, हंसने से, लाइक इतना ही नहीं इंटरप्रेट मत करो कि यही अच्छी लाइफ है, बल्कि और एडवांस वर्जन लाइक वेलबिंग की उन्होंने बात की। जो कि फिर बात यही वेलबिंग की बात करते करते इन्होंने 5 कोर एलिमेंट दिए, जो कि ये पहला है पॉजिटिव इमोशन, इंगेजमेंट, इंटरेस्ट, मीनिंग एंड पर्पस, ठीक है। इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, फीलिंग गुड एंड हैविंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज़ द की। अच्छा फील करना, ठीक है, और हमेशा खुश रहना, ये एक की है जो कि मेजरेबल है, ठीक है, जो कि की है पॉजिटिव इमोशन के। पॉजिटिव इमोशन क्या होता है कि हमेशा अच्छा फील करना, ठीक है, और खुश रहना, ठीक है। इंगेजमेंट की बात करें तो ये भी मेजरेबल है। इट रिलेट्स टू आवर एक्सपीरियंस ऑफ अ फ्लो एंड बीइंग कंज्यूम इन एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, लाइक हम कौन से काम में या किससे हम इंगेज होते हैं, कौन से काम में हम जितना, लाइक फ्लो की हमने बात की थी ना, कि इसमें हम जब कोई पेंटर है, कोई क्रिकेटर है, कोई सिंगर है, जब वो गाता है, जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं जो भी गाते बजाते, या कोई अगर बहुत फेमस पेंटर है,
बहुत फेमस पेंटर है, वो पेंट कर रहा है, उसको टाइम का, एफर्ट का और अपने लाइक कहाँ बैठा है, लाइक उसको टाइम का पता ही नहीं चल रहा। तो आप कितने इंगेज्ड हो और कितने खुशी से हो कि इतना आप मग्न हो अपने काम में कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो इट रिलेट्स टू आवर एक्सपीरियंस ऑफ अ फ्लो एंड बीइंग कंज्यूम्ड इन अ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूरियोसिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट। जब आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, आपको क्यूरियोसिटी भी है कि अच्छा ये चीज़ समझ में आ रही है, तो इससे क्या ऐसा भी होगा, ये इसके ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, जब समझदारी मिल जाती है, तब उससे इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट बॉर्न होता है। इट्स natural to pursue what we like and we are curious about, and curiosity met with understanding transform into interest. मीनिंग की बात करें तो बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट्स ऑल मेड अप ऑफ, ठीक है, इट्स ऑल मेड अप। मीनिंग की बात करें तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि हमेशा ये मेड अप, ये बना ही हुआ है, ठीक है। एज वी ह्यूमन बींग्स बिकेम द मास्टर इन टेकिंग द सिचुएशन एंड असाइनिंग मीनिंग टू इट। लेकिन हम हर सिचुएशन को कोई ना कोई मतलब दे देते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हम इतने मास्टर हो चुके हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ हुई, उसका तुरंत जजमेंट या तुरंत कुछ भी कंक्लूजन निकाल देते हैं, ठीक है। दिस एबिलिटी टू गिव मीनिंग इज़ वॉट gives our humanity and wonderful mixture of the thoughts, situation, emotion and the action makes up our पर्सनैलिटी। डैट हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने आए हैं, हम कैसे कोई चीज़ करें, ठीक है। तो मीनिंग हर चीज़ में, कि अगर मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ तो मेरा एम क्या है, मेरा मीनिंग क्या है, मतलब मैं क्यों, इसका क्या मतलब है कि मैं लेक्चर दे रही हूँ। ये है कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है और कैसे जीने का तरीका है, मैं आपको सिखा रही हूँ। पर्पस की बात करें तो पर्पस जो वर्ड है वो पेजर से आया है, जिसका मीनिंग होता है पर्पस, एंड जिसका लिटरली मीनिंग होता है डैट वी प्लेस फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, ठीक है। वॉट वी प्लेस फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में क्या आगे रखते हैं, ठीक है, वो क्या हमारा मेन पर्पस क्या है। अगर मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए और आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में, ये ठीक है। जो भी सकारात्मक चीज़ें मैं बता रही हूँ, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है, ये आपको इम्पैक्ट करे आपकी लाइफ में इन अ गुड वे। सो ये मेरा पर्पस है, ठीक है। Purpose literally means that what we place forward in our life. Some of the goals of the positive psychology are build to build a science that supports families and schools that are allow children to flourish, workplace that master the satisfaction and the higher production in teaching of positive psychology, communities that encourages the engagement, civic engagement, therapists who nurture their patient strength। assumptions देख लेते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का assumption क्या है, ठीक है। The most basic assumption of the positive psychology is that human goodness and the excellence is the most authentic and as disordered and distress, and therefore deserves equal attention from the practitioners. The discipline of positive psychology primarily focus on the promotion of a good life, refers to the most predominantly to a well-lived life qualities and that define a good life and those that enrich our life and makes life worth living and foster strong character, ठीक है। ये क्रॉम्पटन ने 205, ठीक है, 2005 में दिया था। तो 2005 में क्रॉम्पटन ने क्या बोला था कि जो बहुत ही बेसिक कंजम्पशन है साइकोलॉजी, मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी को लेके, कि ह्यूमन गुडनेस पे काम करता है और एक्सीलेंस पे काम करता है, कि ठीक है। लेकिन ये भी है एक कंजम्पशन इसका ये है कि ये जो ह्यूमन गुडनेस है और जो एक्सेलेंस है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी तो सेम ही ऑथेंटिक है, ये भी तो इतने ही ऑथेंटिक टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि इनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जितना डिसऑर्डर्स और डिस्ट्रेस और इन सबको मिलता है, ठीक है। दिस ऑल्सो डिजर्व द इक्वल अटेंशन फ्रॉम द प्रैक्टिशनर। और ये जो डिसिप्लिन है, ये प्राइमरी क्या फोकस करती है कि कैसे हम गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा जीवन हम कैसे व्यतीत करें, उसको कैसे प्रमोट करें, ठीक है, उसका कैसे प्रोत्साहन करें। इस पे ध्यान देती है कि वेलबींग पे ध्यान देती है, हैप्पीनेस पे ध्यान देती है, जिसमें हम आगे और बात करेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी में मैंने जैसे डिफरेंस बताया था और इन रिलेशन भी बताया था। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या है कि वो नेगेटिव एक्सपेक्ट एंड द बिहेवियर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देती है, ठीक है, टू रीच आउट अ सॉल्यूशन।
पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस टू रीच अ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें उसमें नेगेटिव एक्सपेक्ट और प्रॉब्लम्स को देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थॉट्स, इमोशन और पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव इमोशंस और एक्शंस को देखा जा रहा है, जिससे हम सॉल्यूशन तक पहुँच सके। एम्स टू वैलिडेट theories and put pieces of the evidence together to explain the ट्रेटा मेंटल कंडीशन, ठीक है। और इसका एम क्या होता है, टू प्रमोट द हैप्पीनेस एंड ऑपरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ वेलबींग। इसका एम है, इसका गोल है, इसका लक्ष्य है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्या लक्ष्य है कि हैप्पीनेस को फैलाए और वेलबींग को सपोर्ट करे, ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि थ्योरीज को, एविडेंस को, एक्सप्लेनेशन, मेंटल कंडीशन जो है उसको ट्रीटमेंट करें ओनली, ठीक है। तो clinical psychology digs into a past to explore the causal factors, explore and positive psychology वो क्या explore करती है, like present और future। वो आज को देखती है, मूवमेंट देखती है, वो प्रेजेंट देखती है और फ्यूचर देखती है बेटर करने के लिए। लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करने के मतलब उनके कैजुअल फैक्टर क्या होता है कि वो पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि अच्छा बीमारी ऐसे 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 हुई है, तो मतलब वो फ्लैशबैक और रीलर्न हो जाता है वो एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में वो क्या कहता है कि पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट अच्छे से जियो, एक्सप्लोर करो अपना प्रेजेंट और बेटर फ्यूचर के लिए अच्छे से जियो। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, इट इंक्लूड द एरिया लाइक एजुकेशन, लर्निंग, डिसेबिलिटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा डिसऑर्डर, एडिक्शन, ट्रॉमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ के ऊपर बात होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में वर्चूज़ के ऊपर बात होती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में टैलेंट्स, एबिलिटीज, सेल्फ इन्हेंसमेंट के बारे में बात होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में ऑपरेट्स इन अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड ऑपरेट्स विथ और विदाउट साइकोपैथोलॉजी। प्रिवेंटिव एंड रिकवरी ओरिएंटेड होता है ये, और प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी, ठीक है। कि प्रिवेंशन, अब कैसे इसको बचाना है और कैसे इसको रिकवर करना है, ठीक है, जब भी हो, ठीक है। रिकवरी ओरिएंटेड, इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव तो होता ही है, लाइक प्रिवेंशन तो की बातें तो होती है, लेकिन प्रिकॉशनरी कि ऐसा ना हो, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव थॉट्स, इमोशन और एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देता है, सोशल वेलबींग, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल सारा वेलबींग को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये था हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, इंटरेस्टिंग, और आपको पसंद आया होगा। अब ये देख लेते हैं कि अपना सेल्फ एस्टीम क्या होता है, लाइक हम खुद के बारे में क्या धारणा रखते हैं, ठीक है। हम अपने आप को कैसे देख लेते हैं, कोई दूसरा देखे, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, रहने दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या रखता है, लोग इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, खुद तो इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बारे में क्या धारणा रखते हैं, ठीक है। तो वो सेल्फ एस्टीम होता है कि क्या परसेप्शन है, ठीक है, क्या नज़रिया, हमको खुद हम कैसे किस नज़रिए से देखते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमको हमेशा करनी चाहिए, अगर आपको ये करना है, ये प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज़ समथिंग यू से टू योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड और नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। ये सेल्फ टॉक ये है कि आप खुद से बातें करें, ठीक है। अब कुछ ये लेटर्स पढ़िए, दैट देयर आर सम, ये कुछ सिचुएशन हर किसी में आते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलेट करके देखिएगा। पहला है, देयर आर सम थिंग्स दैट आई कांट डू वेल येट बट आई कैन चूज़ टू गेट बेटर। कि हाँ मैं मानती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ तो हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं हर चीज़ ढंग से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे ये बिलीव है कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं आगे सुधारूँगी खुद को, ठीक है। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक हुआ। एक होता है नेगेटिविटी, ठीक है, कि ठीक है मेरे से नहीं होता और मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मुझसे नहीं होता है, ठीक है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने चूज़ करूँगी, मैं ट्राई करूँगी, मैं कि मैं और बेटर सुधार सकती हूँ, ठीक है। सेकंड है, अदर पीपल कैन से दैट व्हाट दे वांट अबाउट मी, ठीक है, व्हाट दे वांट अबाउट मी आई गेट डिसाइडेड व्हाट्स ट्रू, ठीक है। दूसरे लोग जो कहते रहेंगे क्या, जो जिनको चाहिए मेरे से, जो जिनको कहना है कहो, लेकिन मुझे पता है कि मैं डिसाइड करूँगी कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, ठीक है। आई एम ग्लैड दैट आई एम डिफरेंट, मुझे खुशी है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ लोगों से, मैं यूनिक हूँ और मुझे पसंद है ऐसे रहना, ठीक है। लाइक अगर कोई छोटा है, नाटा है, या कोई लड़की है जो टॉम बॉय की तरह रहती है, या कोई लड़का है जो लड़कियों की तरह रहता है, बहुत ही ज़्यादा लाइक डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, या कोई गांव की लड़की है वो शहर में गई, या शहर की लड़की है गांव में गई, ऐसे होता है ना काफ़ी इनडिफरेंसेस। तो आप
खुद को ये कहिए कि हाँ मुझे पता है कि मैं डिफरेंट हूँ इन भीड़ से और मुझे खुद पे प्राउड है, ठीक है। आई लाइक माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, ठीक है, जस्ट दैट आई एम। वॉट वुड द पीपल हु लव मी से अबाउट मी, ठीक है। वो लोग क्या कहेंगे कि मतलब ये सोचो कि मैं अपने बारे में ऐसा सोचती हूँ, लेकिन जो मेरे से प्यार करते हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हैं। वो तो मेरे ऊपर बहुत लाइक प्यार बरसाते हैं, मुझे मानते हैं, और मैं खुद के बारे में ऐसा सोच रही हूँ, ठीक है। मैं खुद से प्यार नहीं करती, हम प्यार नहीं करता, ठीक है। इट वॉज जस्ट वन मिस्टेक, इट्स हैपन टू एवरीवन, ठीक है। कोई बात का अगर कोई गलती हो गई तो खुद से बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, बस एक ही गलती है, दोबारा नहीं दोहराऊँगा, दोबारा नहीं दोहराऊँगी। और गलतियाँ हैं, सबसे होती हैं, ठीक है। ये कह के खुद को फॉरगिव करना सीखो, ठीक है। गिल्ट में मत जियो। बीइंग मीन टू माई सेल्फ विल ओनली मेक्स मी वर्ड्स एंड वॉट इज़ समथिंग नाइस टू से। लाइक खुद को मीन कहना, लाइक मैं सेल्फिश हूँ, या खुद को ऐसा फील करवाना कि मैं तो वर्ड्स हूँ, ये सब सोच के तो और गंदा ही होगा ना मेंटल हेल्थ। तो ये सब छोड़ो और ये सोचो कि मैं क्या खुद को अच्छा बोल सकती हूँ जो मेरे को सेल्फ वर्थ की फीलिंग दे, ठीक है, सेल्फ एस्टीम जिससे मुझे बढ़े, ये सोचो। व्हाट वुड आई से, ऐसे बहुत सारा देखो, व्हाट वुड आई से टू अ फ्रेंड दैट वाज फीलिंग इन द सेम वे। मैं अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, उसका सोचने से और सैड होने से बजाय आप ये सोचो कि मुझे जैसा गंदा फील हो रहा है वैसे अगर मेरे किसी दोस्त को फील होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या कहूँगी उससे, ठीक है। वही खुद को कहूँ, क्योंकि हम सजेशंस और है ना, सजेशंस, एडवाइस, राय दूसरों को दे देते हो और वही जब हमारे ऊपर आती है हम खुद पे अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। सबको पता है ये बात। सो ये प्रैक्टिस करो सेल्फ टॉक, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप अपना भी बनाइए या कमेंट सेक्शन में बताइए, बनाइए, सेल्फ टॉक कीजिए जो, और ये काफ़ी एक बेनिशियल प्रैक्टिस है, ठीक है। सो दिस वॉज द ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। जैसे कि हमने पढ़ा था, इट इज़ अ साइंटिफिक एंड अप्लाइड अप्रोच ऑफ टू अनकवरिंग द पीपल्स स्ट्रेंथ एंड प्रोमोटिंग देयर पॉजिटिव फंक्शनिंग। ये लेक्चर है, मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो है मार्टिन सेलिग्मैन का यूट्यूब पे, ये सबको मैं सजेस्ट करूँगी देखना। एंड अगर आप अभी तक बने हुए हैं, सो